हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू फिजिक्स लिंक्स। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे बच्चों। इस लेक्चर के बारे में दो जो है ना खासियत मैं बता देता हूँ शुरू में ही, ताकि जो है ना एक दिमाग में बड़ा एकदम यूनिक चीज बताने वाला हूँ जो पढ़ने वाले। देखिए क्या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी है। ये सब बच्चों क्लास 10th में भी पढ़े थे, है ना। 10th वाला तो जरूर याद होगा, पावर का फॉर्मूला, एनर्जी का, ये सब वही चीज पढ़ने वाले। लेकिन जो आज पढ़ेंगे ना वो विचित्र ही पढ़ेंगे बच्चों। बहुत अच्छा मजा एक तो आएगा सबसे बड़ा, लेकिन मजा में थोड़ा सा किरकिरा भी है। बोलिएगा सर वो क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ ए बल्ब पढ़ेंगे, इसके बारे में विशेष रूप से कुछ कहना चाहते हैं, है ना। देखिए बोलिएगा सर किरकिरा, पहले शुरू में बोलिए सर, कहीं इंटरेस्ट तो नहीं आएगा, मतलब इंटरेस्ट मेरा चला तो नहीं जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। इंटरेस्ट उसके अंदर है तभी तो बोल रहे हैं। देखिए पावर कंज्यूम्ड बाय ए सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब, ये हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। कॉन्सेप्ट ऑफ ए बल्ब के बारे में बताता हूं। कॉन्सेप्ट ऑफ ए बल्ब से रिलेटेड जो थ्योरी है और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है, इसका दो खासियत है। एक खासियत पता है क्या? एक तो कि इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आप जैसे 10th में ऑलरेडी पढ़े होंगे, पावर होता है, वोल्टेज होता है, करंट होता है। एक ही क्वेश्चन के अंदर बच्चों दूगो पावर होता है, दूगो करंट होता है, दूगो वोल्टेज होता है एक के न्यूमेरिकल के अंदर। और यही सबसे बड़का कंफ्यूजन है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर मैं बोलूं ना पूरा क्लास 11th 12th में मिला दूं अगर बच्चों ना, तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला टॉपिक सर कौन? यही है बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ ए बल्ब। अब सोचिए एक ही क्वेश्चन में अगर कभी ऐसा हुआ, एक ही क्वेश्चन में दूगो वेलोसिटी आ जाए, दूगो एक्सेलरेशन आ जाए और दोनों का नाम अलग अलग, काम अलग अलग, कभी आज तक कभी सुने हैं मैकेनिक्स में या रे ऑप्टिक्स कहीं भी कुछ भी 11th 12th? नहीं, यहां पर है। सोचिए दूगो पावर। और बच्चों यही होता है, क्या पता है, जैसे मान लीजिए बोर्ड लेवल का ही अगर बुक देखिएगा ना, चाहे एनसीईआरटी बच्चों कोई भी, पता है क्लियर कट अच्छा तक बुक में बच्चों ना क्लियर कट लिखा नहीं रहेगा दोनों का अलग अलग नाम, कि दोगो वोल्टेज में इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कैसे किसको कैसे अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे न्यूमेरिकल में। जिसके कारण क्या है ना, बुक्स रीडिंग भी दोगे ना बच्चों तो बड़ी दिक्कत होगा। कसम से बता रहा हूं, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे तो हो सकता है शायद पढ़ लीजिएगा तो बोले वाह सर सब तो ठीक है था लेकिन अगर पढ़ा हुआ पहले से बच्चों और उसके बाद भी लेक्चर देखिएगा ये ना, तो बोलिएगा अच्छा। शायद बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा होता है बच्चों, है ना। पढ़ा है तो पता है। एक तो ये हुआ सबसे बड़का कंफ्यूजन वाला ये है, और दूसरा अगर बताएंगे तो और भी मजा आएगा। सबसे आसान न्यूमेरिकल किसका होता है बच्चों? बोर्ड। उसके बाद किसका होता है? नीट। उसके बाद जेई मेंस, उसके बाद जेई एडवांस। ये एक लौता टॉपिक है बाबू साहब, इसका वैल्यू गजब है। सबसे आसान जेई एडवांस है क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ मतलब जेई मेंस एडवांस दोनों मिला लीजिए, सबसे आसान उसका, उसके बाद नीट का, उसके बाद बोर्ड का सबसे मुश्किल होता है। बोलिएगा क्या बात कर रहे हैं सर, ये मतलब बोलने का पीछे लॉजिक आपका क्या है? कहना क्या चाह रहे हैं आप? यही है बच्चों, ईमानदारी से कह रहा हूँ। आईआईटी जेई एडवांस वाला जो है ना, जो भी सवाल बल्ब से आया है उसको बिना कुछ कहले हम सॉल्व टिक मार देते हैं, ठीक है, ऑप्शन वाला। लेकिन बोर्ड के लिए जो है ना पूरा के बैठ के कैलकुलेट करिए, मतलब बहुत फुर्सत चाहिए आदमी को जिंदगी में उसको कैलकुलेट करने के लिए। बोलिएगा सर पढ़ाइए, थोड़ा मस्ती कर लेते हैं ना कि अच्छा कैसा टॉपिक है, पहले डरा तो दे आप लोग को। थोड़ा सा डर लगा, ठीक है, नहीं डर लगना चाहिए, लेकिन बच्चों डरना नहीं है। डरना किस चिड़िया का नाम है, मजा आएगा। हीट कैसे डिसिपेट वगैरह ये सब जैसे पढ़े होंगे 10th में ना, उसी का आज पढ़ेंगे। लेकिन पता है बच्चों कैसे अंदरूनी तरिया के अंदर ना घुस जाएंगे, और घुस करके हम खुद बन जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और देखेंगे कि कैसे हम जो है ना, हमको गर्मी लग रहा है ना, वो सब पढ़ेंगे। देखते हैं जरा। चलिए तो पहला है टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड इट्स कॉज। पहला थोड़ा सा थ्योरी है बच्चों, है ना। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कुछ बहुत न्यूमेरिकल भी खूब है, पूरा फॉर्मूला वगैरह देखते हैं करके। तो बोलता है क्या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब सिंपल से क्या होता है बच्चों को पता है कि बैटरी है, बैटरी से करंट जाएगा, रजिस्टर में करंट पास करता है, रजिस्टर गर्म होता है, दैट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। है कि नहीं? ऐसे मैं बोलता हूं ना तो मेरे को 3 इडियट्स वाला याद आता है कि व्हाट इज मशीन, दन दनादन दन दनादन दन दनादन दन दनादन, और इधर बोलता व्हाट इज मशीन, ऐसा चीज जो हवा दे ना तो वो मशीन है। आमिर खान जो बोलते हैं, सच्चाई है वही भाई। हीटिंग इफेक्ट क्या पता है कि हाँ कोई भी डिवाइस से करंट जाता है ना तो थोड़ा गर्म हो जाए। जैसे बच्चों क्या बल्ब है ना, बल्ब जल रहा है, पंखा चलता है, एसी चलता है, तो उसका मशीन सब क्या होता है, गर्म हो जाता है, क्योंकि इतना है कि नहीं। सवाल है गर्म क्यों होता है, लेकिन पहले थोड़ा सा इंग्लिश है ना, लाइनिंग देख लेते बच्चे, उस वही याद आ गया कि द फिनोमिनन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन ए रजिस्टर। रजिस्टर में क्या बच्चों जो हीट प्रोड्यूस होता है उसका जो फिनोमिनन है
बाय द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिसको कि जूल्स हीटिंग भी कहते हैं। वही सिंपल सा प्लस माइनस वोल्टेज भी लगा, यहां से करंट गया, करंट पास करता है रजिस्टर से। रजिस्टर का मतलब क्या बच्चों, बड़ी बार बता चुके हैं। रजिस्टर का क्या मतलब होता है? रजिस्टर का मतलब, रजिस्टर मत सोचिए, रजिस्टर का मतलब होता है ऐसा चीज जो वोल्टेज खींचे। वोल्टेज खींचे मतलब पकड़ के रस्सी से कोई खींच नहीं रहा है। वोल्टेज खींचे मतलब जो वोल्टेज मतलब क्या, टाने। बोलेगा सर खींचे और टाने तो एक ही हो गया। मतलब ऐसा चीज बच्चों जिसको हम जलाए ना घर में तो उससे समझिए बिजली बिल आता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रजिस्टर। एसी चलाइएगा तो बिजली बिल आएगा ना, आता है ना। हाँ, यानी वो वोल्टेज क्या करता है? वोल्टेज उसके पास ड्रॉप होता है, पोटेंशियल का ड्रॉप। ठीक है, ये ज्यादा पावर क्या करता है? कंज्यूम करता है वो, जिसके कारण क्या है कि बिजली बिल आता है। तो वही हो गया, तो है ना, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, जो करंट पास करता है उसी को रजिस्टर कह दिए, है ना। जो चीज वोल्टेज खींचेगा, वोल्टेज का ड्रॉप होगा कहीं भी, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं जरा, इसका अंदरूनी रीजन है बच्चों, है ना, कि कैसे कैसे अंदर जाकर करके क्या क्या हो रहा है उसका लाइनिंग से, कि कॉज क्या है, कारण क्या है जो करंट गया और वो गर्म हुआ। व्हाट इज द रीजन लिखिए 2 मार्क्स में। तो फिर क्या क्या है हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं कि क्या। देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। देखिए ये कंडक्टर है बच्चों, है ना। अब बैटरी लगाएं, यानी एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, तो क्या किए? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिए कंडक्टर। पहले क्या था? तार ऐसे था, बल्ब के साथ ऐसे था, बस था तो था। लेकिन जब बैटरी लगाए तो एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया दोनों एंड के तरफ, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। बहुत बचपने से पढ़ रहे हैं, और हम लोग का बचपन कब स्टार्ट हुआ था बच्चों? जब से 12th स्टार्ट किए पढ़ना है कि नहीं पूरा वाला। तो देखिए ये प्लस ये माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भागेगा किधर? प्लस की तरफ भागेगा, है कि नहीं। ये प्लस है इधर, इधर क्या हो गया? माइनस। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। जब भागेगा बच्चों तो क्या होगा? कोलिजन होगा, है कि नहीं। हम लोग जानते हैं जब भागता है तो क्या होता है? कोलिजन होता है। तो तार के अंदर क्या क्या रहता है बच्चों? पॉजिटिव आयंस है, एटम्स वगैरह सब है। जब इलेक्ट्रॉन भागेगा तो है ना, काइनेटिक एनर्जी उसमें आया। कहां से आया काइनेटिक एनर्जी? इलेक्ट्रिक फील्ड पकड़ के खींच लिया ना, खींच लिया ऐसे करके। और किस स्पीड से जाता है? तो ऑन एन एवरेज की अगर हम बात करें बच्चों तो पता है, सब कुछ पढ़ा हुआ है ना, रिवीजन एक तरह समझिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जाता है। बिटवीन कोलिजन अगर देखेंगे तो u0 ऐसे करके एक्सेलरेट हुआ है, ये भी एक्सेलरेट हुआ है, ये भी एक्सेलरेट, लेकिन ऑन एन एवरेज तो उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। जैसे एक उदाहरण बोलता हूं बच्चों, पता है क्या? जैसे मान लीजिए 10th लेवल पे सीबीएसई का एग्जाम हुआ, बोर्ड का हुआ एग्जाम। अब आपने कुछ और नंबर लाया, आपके फ्रेंड ने कुछ और नंबर लाया, वो कुछ और नंबर लाया, वो है ना, करोड़ों स्टूडेंट है, सबने अलग अलग नंबर लाया, कोई ज्यादा कोई कम कोई कम। तो इंडिविजुअल देखें तो कोई ज्यादा कोई कम, कोई ये है ना, कोई 90 कोई 20 कोई 50 कोई 70 कोई 100। लेकिन जब एवरेज, जब मतलब करोड़ों जब होता है ना, तो सभी का नाम हम नहीं पढ़ते हैं, सीधा आता है न्यूज़पेपर में 92% लड़के लोग सफल हुए, है ना। लड़के ऐसे देखते न्यूज ऐसे आता है, 87% लड़कियों ने बाजी मारी लड़कों पर लड़कियां ने इस बार बाजी मारी। 95% लड़कियां ने बाजी मारी। इसका क्या मतलब होता है? 95% लड़कियां पास हुई, 87% लड़के पास हुए। ये क्या है? 87% कांस्टेंट कर दिया गया। देखे फीलिंग, देखते हैं बच्चों, फीलिंग। हर एक इलेक्ट्रॉन ना एक्सेलरेट करता है, ये भी उन्हें भाग रहा है, एक्सेलरेट, सबका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। लेकिन एवरेज जो करोड़ों इलेक्ट्रॉन है ना, एवरेज करे तो भैया कांस्टेंट, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, v = u + at। बड़ी अच्छा सिखा है। u0 एक्सेलरेशन फोर्स बटे मास, qe बटे m, यानी e बटे m इंटू टाउ। याद है ट्रिक कैसे बताए थे? जब भी पूछे ड्रिफ्ट वेलोसिटी v = u + at, छाप दो आंसर, ऐसे बोल करके याद हो जाएगा। तो वही चीज है, ऑन एन एवरेज अगर बात करेंगे तो स्पीड कांस्टेंट से चलता है। तो ये देखिए, अब है ना, इसको पढ़ते जरा क्या क्या है, वही सब है लिखा होगा और क्या है ना। देखिए, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है गेट्स एक्सेलरेटेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। सही है, ये सब लिखना पड़ेगा जब आएगा लिखने के लिए। हाँ, सिंस ऑन द एवरेज चार्ज कैरियर्स डू नॉट मूव विथ एक्सेलरेशन, ये तो बात सही है, बट विथ ए स्टेडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी चलता है कांस्टेंट स्पीड से। दिस इज बिकॉज ऑफ द कोलिजन विद द आयंस एंड एटम्स ड्यूरिंग ट्रांजिट। ये जो एक्सेलरेट करता है बच्चों कैसे है, और जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई सब क्या है, तो जब चलता है तो पता है कि कोलिजन होता है विद द आयंस एंड एटम्स। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग कोलिजन्स द एनर्जी गेन्ड बाय द चार्जेस दस इज शेयर्ड विद द एटम्स। बिल्कुल सही है, द एटम्स वाइब्रेट मोर विगोरसली ड्यू टू विच द कंडक्टर हीट्स अप। स्वाभाविक बात है, जब मोशन वगैरह होगा बच्चों, है ना, तो क्या होता है, गर्मी लगेगा ही लगेगा, है कि नहीं।
अब जैसे हम लोग एसी चला दिए, अब रिकॉर्डिंग के पहले क्या है, रिकॉर्डिंग करने से पहले बच्चों एसी चला दिए, हाँ, अब ऐसे बैठ करके, अगर बैठ करके नहीं ताकि एसी चला हुआ चलो ठंडा लगने लगा, तो अब उसके बाद बंद कर देते हैं हम लोग, है ना, बंद करते हैं, और उसके बाद बैठ के आराम से काम करते रहेंगे तो उतना गर्मी नहीं लगेगा। लेकिन अब जैसे खड़ा होकर करके मैं बोल रहा हूँ, हिल रहा हूँ, डुल रहा हूँ, नाचूंगा ज़्यादा, तो क्या होगा, गर्मी लगेगा। तो वही कि जब मोशन आता है तो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी कारण टकराव, कोलिजन वगैरह हुआ, जिसके कारण हीटअप होगा, है ना। तो दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ बच्चों क्या है, करंट। एंड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो वही है। देखिए नेक्स्ट अगर हम लोग देखें बच्चों, है ना, क्या है ये देखिए, अब ना हम तार के अंदर घुसेंगे और देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है। बड़ी अच्छा से मैकेनिज्म समझाने वाला हूं बच्चों, हाँ मजा आएगा, देखिएगा। हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट इन ए रेजिस्टर, जूल्स लॉ भी इसको कहते हैं। क्या हीट प्रोड्यूस होता है रेजिस्टर के अंदर और कैसे प्रोड्यूस होता है वो बताइए। बड़ा जबरदस्त चीज, ये सब चीज़ जो है ना बच्चों पता है, मतलब ना, मतलब आप देखिएगा, मतलब अच्छा लेवल का जो बुक्स वगैरह सब होता है ना, जैसे एनसीईआरटी बच्चे सब है, बड़ा मतलब वैल्यूबल बुक है। वो देखने में लगता है कि वो कुछ नहीं, लेकिन उसके अंदर इतना कुछ लिखल रहता है ना कि वो हुआ HC वर्मा हुआ, ये सब मतलब है जो भी रहेगा ना, तभी सब आप पढ़िएगा तो आप जो है ना बहुत अच्छा सब गेन करिएगा। तो इतना अंदरूनी सब लिखल रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम हैं बच्चों, सब आपको अंदर तार घुस करके अंदर सब चीज़ बताएंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। देखिएगा, बैटरी है, यहां से करंट निकलता है, यानी कि करंट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यहां से चार्ज जा रहा है, अच्छा गया सर, ठीक है, रजिस्टर से पार करता है, ठीक है, तो ये गर्म हो जाएगा, ये कोई बात हुआ, पॉइंट वाला बात है। सोच करके गजब लगता है, यहां से चार्ज जाएगा, अच्छा बल्ब से पार करेगा तो ये गर्म हो जाएगा। नहीं, आपके मन में ऐसा चलता होगा बच्चों, सोच करके देखिए, अच्छा मन में नहीं चलता है क्या, या नहीं लगता है कि नहीं नहीं ठीक है भैया, आप बोलिए चार्ज पार के हम लोग मान लिए समा गर्म हो गया, ठीक है, फार्मूला बता दीजिए, बहुत अच्छा, नंबर आ गया एग्जाम में, कि अंदर से इच्छा करता है अंदर कभी कभी, यार सही में यार बोलवा गर्म कैसे हो गया भाई, चार्ज जाएगा तो गर्म हो जाएगा, है कि नहीं। अब जब अंदर घुसिएगा बच्चों तो मजा आएगा, हाँ अभी बता देंगे तो लगे नहीं 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 नहीं, ये तो बात सही बोला, सच्चे में गर्म हो जाएगा, कुछ तो अंदरूनी रीजन है, गर्म होगा। देखिए कैसे, है ना, अंदर घुसते बोलता क्या बच्चों, देखिए कि जब यहां से ना निकला क्या करंट, यानी कि एक तरह से कह देंगे कि भैया चार्ज निकला, चार्ज फ्लो कर रहा है, तो करंट जब ऐसे निकला 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 यहां गया। अब जो गया है उसी के अंदर बहुत कुछ हम समझते हैं। ऐसा करता हूँ मैं इसको ना मिटा ही देता हूँ, उसके बाद आपको जरा पहले बता देता हूँ पूरा मैकेनिज्म, उसके बाद बच्चों ये देखिए, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, ये है एंड ए, हाँ, तो आपको पता है बड़ी अच्छा से सिखाएं कि जब तक तार होता है सेम तब तक पोटेंशियल भी क्या होता है बच्चों, सेम। तो यहां तक समझिए क्या है, सब पोटेंशियल क्या है, सेम, जब तक तार सेम है। लेकिन जैसे ही रजिस्टर लग गया तो हमको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंट हो जाता है। तो पता है इस साइड देखिए, ये पॉजिटिव तब पॉजिटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव तब नेगेटिव पोटेंशियल। एकदम कान लगा करके बच्चों अच्छा से वीडियो को देखते रहिएगा, बड़ी मजा आने वाला है, बड़ी अच्छा से। ये है बी, तो ये वाला भी बी 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 बी, ये वाला भी क्या हो गया बी। इस साइड है हाई पोटेंशियल और इस साइड है लो पोटेंशियल। अब आप सोचिए, देखिए थोड़ा सा एक एजम्पशन जो है उसको पहले बता देता हूं बच्चों। होता क्या है, इधर से देखिए तार के अंदर जब है ना, मैं पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज जब इधर से जाता है या इलेक्ट्रॉन इधर से आता है बच्चों, तो पता है कि भैया तार के अंदर कोलिजन तो हो रहा है, टकरा तो रहा ही है, कोलिजन है, टकरा रहा है, मतलब कि समझ लीजिए कि जो है ना ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट हो रहा है बच्चों, तो रेजिस्टेंस तो होगा, यानी यहां भी कुछ ना कुछ ड्रॉप तो हो ही रहा होगा तार के अंदर, है ना, होता है। लेकिन हम लोग स्टडी कर रहे हैं बच्चों ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो क्या करते हैं पता है क्या, तरिया वाला जो है ना रेजिस्टेंस, उसको हम नेग्लेक्ट कर दिए हैं। एजम्पशन है कि हम नेग्लेक्ट करके मान के चल रहे हैं। अगर आप बोलिएगा सर टकरा तो तरियों में रहा है, तो तरिया में तो रेजिस्टेंस होगा, तो वोल्टेज का कुछ ना कुछ तो ड्रॉप यहां भी है, बात एकदम आपका सही है। लेकिन स्टडी इसका करें ना, इसीलिए इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। लेट अस अज्यूम दैट कि भैया इसका, क्योंकि ताकि हम इसका हीट प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टर का पढ़ाई कर पाए, ठीक है, बहुत कम यहां पर ही लॉस होता है, तो हटा ही देते हैं। तो बोलते हैं कि ए पॉइंट है, देखिए अब देखिएगा यहां पर जो ए है बच्चों, तो लेट यहां का पोटेंशियल है वी ए, तो चलेंगे 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 तो यहां का भी पोटेंशियल हो गया वी ए। अच्छा यहां का पोटेंशियल बच्चों लेट इट भी क्या है वी बी, यहां का पोटेंशियल हो जाएगा लेट इट भी वी बी। अब देखिए
हमको पता है, यहां देखिएगा, सिंस V इक्वल टू W/Q। W मतलब होता है बच्चों वर्क डन। वर्क डन का मतलब होता है एनर्जी। फिजिक्स में आप जानते हैं क्या होता है, एनर्जी। और एनर्जी मतलब बच्चों पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों, पोटेंशियल है तो पोटेंशियल एनर्जी उधर लगा दिए। बोले सर क्यों पोटेंशियल एनर्जी आप लगा दिए? क्योंकि बच्चों देखिए पोटेंशियल, बैटरी का मतलब क्या होता है, क्षमता। 12 वोल्ट का बैटरी है तो उसके पास कितना क्षमता है आपको समझ में आता है। और अगर 1000 वोल्ट का बैटरी होगा बच्चों, उसके पास कितना क्षमता, उसके पास ज्यादा पोटेंशियल का एनर्जी है। जैसे हम एक ही रोटी खाना खाएं, एक रोटी सब्जी बच्चों, तो मेरे पास कितना क्षमता होगा कितना देर तक पढ़ने का। और अगर हम ना, मेरा पेट मान लीजिए 5 रोटी सब्जी में भरता है, तो 5 रोटी सब्जी खा लिए तो कितना ताकत होगा समझ में आता है, सीधा सीधी। 1000 वोल्ट और 5 वोल्ट, तो उसके पास ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है ना, चार्ज को भेजने के लिए। तो यही हो गया पोटेंशियल एनर्जी, जो कि यू से डिनोट करते हैं। क्या चीज़ से डिनोट करते हैं बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी को यू से। क्या हो जाएगा पता है, क्यू इंटू भी, देख लीजिए। यानी कि अगर Q इंटू भी करे तो उस जगह पर, उस पॉइंट पर हमारा जो पोटेंशियल था उसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी निकल जाता है। यानी अगर हम बोले बच्चों, क्या पता है कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी यहां हो जाएगा Q इंटू VA। क्या सही है क्या? बचपने से जो पढ़े बच्चों, और हमारा बचपन कब स्टार्ट हुआ था, जब चैप्टर 1-2 स्टार्ट किए थे। तो सिमिलरली यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा यू बी पर कौन सी हो जाएगा, क्यू इंटू वी भी हो जाएगा। अब हम जानते हैं दिस इज हाई, तो ये हाई है, ये लो है। यानी कि यहाँ 5 रोटी और सब्जी खाया हुआ आदमी है, और यहाँ पर ये बेचारा आधा रोटी सब्जी खाया हुआ है, तो इसके पास थोड़ा सा कम पोटेंशियल, इसके पास थोड़ा ज़्यादा ताकत है। चलो इसमें थोड़ा सा पनीर भी मिला हुआ है, आहा, थोड़ा सा चिकन भी खा लिया, वाह 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 वाह, थोड़ा दूध भी खा लिया, पी लिया, अच्छा खा दूध खाबो, ये बंगाली में होता है ना, दूध क्या किए, पी भी लिया, वाह बहुत ताकत है इसके पास, बेचारा थोड़ा सा भूखा रह गया। कम पोटेंशियल एनर्जी, ज़्यादा पोटेंशियल, बहुत खाए पिए हुए, ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, जब चार्ज इधर से फ्लो करती तो क्या होती, जब चार्ज इधर से फ्लो करती तो ये होती कि ये चार्ज जो है बच्चों, बैटरी क्या करता था, चार्ज को ताकत देके भेजता था। क्या देके भेजता था, ताकत देके, लो ताकत, बटर चिकन और चावल खिला के बेचारा ये बैटरी उसको भेजता था। एकदम चिकन और चावल एकदम सलाद के साथ खा लो, अच्छा खा लो, खिला करके उसको भेजा, पूरा ताकत लेके ये जा रहा है, पूरा एनर्जी है। लेकिन हम देखें कि अरे यार, यहां पर ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होता है और यहां पर कम पोटेंशियल एनर्जी होता है रजिस्टर के इधर उधर, क्योंकि देखिए ये लो है, ये वाला हाई है। अच्छा, इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, ये चार्ज ना खाया पिया आदमी है। हाँ, क्या है बच्चों, चावल और बटर चिकन और सलाद सब पूरा खाए हुए, पूरा एकदम ताकत से जा रहे हैं। और यहां से यहां जैसे ही पार करता है तो अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म जो हमको समझ में आ रहा है, यहां एनर्जी कम हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। यार अचानक भूख लग गया, अभी तो पूरा खा पी करके आए थे यहां से, तो यहां से यहां हुआ क्या, ये समझते हैं बच्चों। हाँ, क्या यहां से यहां में हुआ होगा। चलिए, एक चीज तो समझ में आया, यानी कि व्हेन चार्ज, दिस चार्ज जो कि चावल बटर चिकन और सलाद खा करके आया था, वाज हैविंग हाई पोटेंशियल एनर्जी, बहुत ज्यादा ताकत था, लेकिन रजिस्टर से पास करता है, उसका भैया पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गया, तो भैया बीच रास्ता में हुआ क्या होगा। तो बच्चों हम जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या जानते हैं, मजा आ रहा है पढ़ने में हमको तो मजा आ रहा है। बोलेगा नहीं मजा आ रहा है, तो नहीं मजा आ रहा है तो जो खिलाए थे ना उस पर फाइन लग जाएगा कि हम जो खिलाए थे आपको चावल बटर चिकन, तो भैया वापस देना पड़ेगा, जहां मजा नहीं आ रहा होगा तब। बोलेगा सर मजा नहीं भी आ रहा और खिलेबो नहीं करेंगे आपको, बताइए। तो ऐसे करिएगा तो हम अपने अपने पढ़ लेंगे बोल बोल करके, तब हम आपको चलो वीडियो चालू है तो, लेकिन हम अपने भी पढ़ लेंगे, ऐसे करके पढ़ लेंगे, आपको समझेबे नहीं करेंगे तब, है ना। ये 1-to-1 होना चाहिए कि हम आपको खिला के भेजें, यहाँ से हम बैटरी हम खिला करके भेजें आपको, तो आपको भी खिलाना पड़ेगा। हाँ तब ठीक है चलिए देखते, अब देखते पता क्या हुआ। जब इधर से गया तो बोले कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या करता है बच्चों की, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, अंग्रेजी जान ही रहे हैं, तो एनर्जी खाली ट्रांसफॉर्म होता है। इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी था, और हम लोग देखते हैं ऐसा कि जब चार्ज रजिस्टर से पास करता है तो रजिस्टर गर्म हो जाता है, बल्बा गर्म हो जाता है, पंखा का कॉइल गर्म हो जाता है, एसी गर्म हो जाता है, हम लोग जानते हैं ज़्यादा देर तक चला, टीवी गर्म हो जाता है, सब कुछ। तो
और गर्म होने का मतलब क्या है, हीट एनर्जी। तो एनर्जी मतलब क्या हो रहा है बच्चों, कहीं ना कहीं तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है इधर से उधर, इस एक रूप से दूसरे रूप में। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से अगर हम लगाएंगे, देखिएगा पहले लिखते हैं बच्चों, पता है एट ए पोटेंशियल एनर्जी विल बी क्यू इंटू वी ए। ये देखिएगा, हाँ पहले लिख लेते हैं कुछ। एट बी, मैंने नोट्स बनाइएगा ना ताकि समझ में आए इतना। हियर सिंस वी ए जो है बच्चों, हम जानते हैं कि वी बी हाई है, ये वाला क्या है लो, देयरफॉर क्यू तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही रह जाएगा, है कि नहीं। नेगेटिव करते तो सिंबल पलटता है, क्यू इंटू वी ए, यू ए ग्रेटर देन क्या हो गया, यू बी। ये वाला हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल है। अच्छा देखिएगा, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई कि देखिएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी को मैं यू ही लिखूं, समझ जाइएगा, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना, ये कांस्टेंट होता है, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। मैं ना ऐसा करता हूं, इसको हटा करके कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम लोग क्या लिख सकते हैं पता है, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। टोटल एनर्जी जो यूनिवर्स का है या कुछ भी बचो है ना, वो कांस्टेंट ही होता है। इसमें काइनेटिक प्लस पोटेंशियल टोटल कांस्टेंट है। टोटल एनर्जी के अंदर काइनेटिक एनर्जी प्लस, अभी देखिएगा ना मजा आएगा, ऐसा हो गया। अब देखिए, अगर टोटल एनर्जी बच्चों कांस्टेंट है तो चेंज इन एनर्जी क्या होगा, अब बताओ। जैसे मैं बोलूं ना, आपके पास 5 रुपया है टोटल, अच्छा तो बोलेंगे चेंज इन पैसा कितने होगा, तो बोले सर 5 ही रुपया था, चेंज काहे का हुआ था, चेंज विल बी जीरो, है कि नहीं। तो आप ऐसे मैकेनिज्म से समझ सकते हो, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, तो क्या हम कह सकते हैं कि चेंज इन टोटल एनर्जी बच्चों वो कितने हो जाएगा, बताइए, जीरो। चेंज इन टोटल एनर्जी विल बी जीरो, और टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, चेंज इन टोटल एनर्जी जीरो हो गया, बिल्कुल। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो अगर चेंज बोलेंगे बच्चों तो चेंज इन इसमें और चेंज इन इसमें दोनों को मिलाकर के वो भी कितने हो जाएगा, जीरो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि टोटल एनर्जी का चेंज ही है। तो बोलेंगे डेल्टा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट, होगा ही, क्योंकि दोनों मिलाकर के चेंज जीरो होगा। अच्छा इसमें मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आना चाहिए। बोले 5 रुपया टोटल आपके पास है तो चेंज कितने होगा, कुछ नहीं। अब ये दोनों मिला करके कांस्टेंट है, तो ये दोनों मिला में ये चेंज मतलब एगो बढ़ा दिए एगो घटा दिए होंगे, चेंज क्या हो जाएगा, फिर जीरो। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी जो है, चेंज क्या है अभी हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। और काइनेटिक एनर्जी पता है इक्वेशन 2 है ना, इसको इक्वेशन रहने दीजिए, पता क्या इक्वेशन नंबर 3 निकालते हैं थोड़ा सा एक और चीज। देखिएगा, बोलेंगे सिंस यू ए ग्रेटर देन यू बी, अगर हम बोलेंगे कि ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, तब क्या होगा पता है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब होता है ऐसा, हमेशा बच्चों हाई माइनस ना लो ही होता है। कब, जब भी लॉस का बात किया जाएगा ना पूरा फिजिक्स में, तो हाई माइनस लो होता है। ऐसा कोई नहीं कि ये भैया ये रटना है, नहीं नहीं, ये फैक्ट चीज है, अभी मैं समझा भी देता हूँ। और जब चेंज बोला जाएगा ना, तो ये होता है पता है क्या, हाई माइनस लो। बोलेगा सर हमको ना समझ में आया, इसीलिए हम कहते हैं बच्चों हमेशा पता है वर्क एनर्जी और पावर जो चैप्टर क्लास 11th का, वो जिंदगी में एक बार मेरे से पढ़ा हुआ जरूर पढ़ लीजिए, ताकि फिजिक्स का दुनिया जो है थोड़ा सा रंगीन नजर आएगा। कलर वाइट ब्लैक एंड वाइट टीवी नहीं लगेगा नहीं यार, कलरफुल टीवी का ज़माना आ गया है क्योंकि हर जगह उसी का यूज़र आता है। देखिए मान लीजिए मम्मी ना 100 रुपया आपको दी और बोली जाओ बेटा मार्केट से सब्जी लेके आना। आप बच्चों गए लेने के लिए, 20 रुपये, 100 रुपये चेंज वैसे था, ऐसे था है ना, चेंज में 20 रुपया भुला गया आपसे, आपका तो हालत ख़राब हो गया। बोले अरे यार मम्मी बोली थी सब्जी लेने के लिए 20-30 रुपये 40 रुपये लेना था, 20 रुपये तो हेरा गया। अब आप डर से क्या है घर आ गए, 80 रुपये आपके पास बचल है। अब डर से बोला नहीं जा रहा मम्मी के सामने, बोले तो क्या बोले, मम्मी बोली सब्जी लेने, यार पैसे भुला गया, अभी तो मार्केट गए वो नहीं किए तो बीच रास्ते में भुला गया, हम आ गए डर से। अब मान लीजिए बोलना स्टार्ट किए, मम्मी बोली बेटा क्या हुआ है ना, तो बोलिएगा मम्मी पैसा हेरा गया, लॉस हो गया पैसा का। तो बोलिए कितना, देख रहे सवाल देख रहे, कितना का लॉस हो गया बेटा बताओ, मार तो खाना है थोड़ा सा या डांट सुनना है, लेकिन लॉस कितना का हुआ, तो आप क्या बोलिएगा 20 रुपया। बच्चों आप -20 नहीं बोलिएगा, पता है यही बात है, छोटा सा बात है। फिजिक्स यहाँ से नहीं दिखता है, लेकिन घर परिवार दूर दुनियादारी में सब फिजिक्स दिखता है।
कितना का लॉस हुआ? 20 रुपया बोलोगे, -20 नहीं बोलोगे। पता है क्यों? कैसे आप बोलोगे 20 रुपया? क्योंकि मेरे पास इनिशियल आपने 100 रुपया दिया था, मेरे पास अब है 80 रुपया, तो हमने ये नहीं कहा कि फाइनल माइनस इनिशियल। मम्मी पूछी बेटा कितना का लॉस हुआ, आपने फाइनल 80 रुपया माइनस 100 रुपया नहीं किया, आपने 100 माइनस 80 करके 20 निकाल के मम्मी को बोलते हो ना। ऐसे थोड़ी बोलते मम्मी -20, थोड़ी नहीं बोलते हैं। तो फिजिक्स यही है बच्चों, जो हम करते हैं, जो हम देखते हैं, जो न्यूटन देखे थे सेब गिर रहा है, ये सब जो देखा फिर होता है वही सब फिजिक्स है, उसी को अप्लाई कर दिया जाता है बस। हेराया कितने? ऑलवेज विल 100 रुपया माइनस, ये कहानी याद रखिएगा, कभी गड़बड़ नहीं होगा। लेकिन जब बोलेगा चेंज कितना होगा, चेंज, तो चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसा। तो हम बोलते क्या, ये बड़ा है, ये कम है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज विल बी हाई माइनस लो। अब अगर हम बोलेंगे चेंज कितना छोटा छोटा चीज है, ओह, चाहे तो बच्चों पता स्किप कर जाएं, कसम से बताता हूँ। मतलब लगता है कि हाँ ठीक है, ऐसे V = IT VIT लिखने में ना मेरे को 5 मिनट नहीं लगेगा, सब टॉपिक वाक्य को निकल जाएगा। लेकिन ये सब थोड़ा सा लिखने के बाद है क्या ना, अंदरूनी चीज़ तक समझ में आएगा। आपसे कोई पूछेगा ना तो आप खड़ा होकर के बैठा के पढ़ा पाओगे उसको, ऐसा है। चेंज मतलब क्या होता है? डेल्टा यू, चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल बच्चों, हमेशा कैसा होता है, ये चीज़ एकदम दिमाग में रखिएगा कि चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब फाइनल कौन था भाई? इनिशियली कहते थे बच्चों UA, बाद में क्या हुआ UB, तो हो जाएगा UB माइनस UA। ये कहते आएगा देखिए UB, तो Q इंटू क्या है देखिए जरा, VB माइनस Q इंटू VA। ठीक है, अब इधर देखिए कुछ चीज ना इधर लिख रहे हैं, देखिए सिंस, यहां देखिए बच्चों, हाँ क्या लिख रहे हैं, VA ग्रेटर देन बच्चों VB है। पोटेंशियल का अगर डिफरेंस बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कितना छोटा छोटा चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B क्या होगा? तो डिफरेंस में बोले थे बच्चों कैसे होता है? सीधा सीधी। कैसे होता है? सीधा सीधी। मतलब क्या, जैसे है भैया वैसे है, तो ये हो जाएगा VA माइनस VB। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है रजिस्टर, जैसे क्या बोले देखिएगा जरा, मैंने सब बतवाना, हमको बोल लेने दीजिए, तब जो है हम ना कंक्लूसिव आपको बताएंगे कि क्या है। नहीं पहले ना सब बतवा बोल दे, छोटा छोटा चीज, तब ऊपरी से जब समझाएंगे तब समझ में आएगा। ये है क्या बच्चों, इधर से जब जा रहा था हाई माइनस लो, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, डिफरेंस हो गया, तो कितने VA माइनस VB। इसको मान लीजिए लेट इट बी V है, क्योंकि ये है हाई माइनस लो, नहीं बोलते V को पोटेंशियल डिफरेंस ही तो बोलते हैं, तो ये V हो गया। अच्छा, हम बोलते हैं कि यहाँ पर क्या आ रहा है भाई, ये आ रहा है Q इंटू VB माइनस VA। ये देखिए क्या आ रहा है, VA माइनस VB को हम पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं, जो कि V है, तो यहाँ पर ये ऐसा आ गया, तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आया है ना, ये U है, ये वाला क्या है बच्चों, ये वाला U, ऐसा आ गया। बढ़िया से देख लीजिए, एकदम बढ़िया से, हाँ पूरा बोर्ड एकदम है ना हट गए हैं, ताकि कोई दिक्कत ना हो गया बढ़िया से। अब ये चेंज इन काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0 है, एनर्जी का कंजर्वेशन हम जानते हैं। अच्छा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बच्चों हमने निकाल लिया कि क्या आया है, तो व्हाट विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या होगा उसको जरा निकालते, देखिए जरा क्यू भी आया है ना, करंट में इसको लेकर के थोड़ा सा चलते हैं, बोलेंगे सिंस, देखिएगा जरा, करंट इज गिवन बाय बच्चों, देखिए करंट इज गिवन बाय I इक्वल टू कितने होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो व्हाट विल बी Q इक्वल टू हो जाएगा IT। ये क्या है भाई, दिस इज चार्ज फ्लोन, देखिएगा दिस इज क्या है, देखिएगा चार्ज फ्लोन थ्रू, या चार्ज फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर इन टाइम t, इन टाइम t। चाहे करंट बोलिए और चाहे वो जो रजिस्टर थोड़ी नहीं बोलेंगे चार्ज बोल दीजिए, क्या बोलिए, देखिए करंट बोलिए और चाहे चार्ज बोलिए, बस क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ना, कितना चार्ज गया, कितने करंट गया, वही है। तो लेट t टाइमिंग में I इंटू टी करेंगे तो उतना चार्ज क्या हुआ, फ्लो किया होगा। देयरफॉर देखिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो Q इंटू V था, ये बन गया बच्चों V के जगह पे IT इंटू V। तो डेल्टा U जो हो गया ना, ये हो गया पता क्या, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कॉलेज जो है बच्चों, क्या है, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कितना नंबर है, 1 2 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 5,
5, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। यानी कि ना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बच्चों मेरा कितना आ गया पता है, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नाम से याद रखिए, वीआईटी वेलोर है ना, जानते हैं, तो वीआईटी यह है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन बच्चों हम जानते हैं कि काइनेटिक में चेंज प्लस पोटेंशियल में जो चेंज होगा वो हमेशा जीरो होगा। क्यों? बिकॉज टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, है ना, ये दुनिया में जितना है भैया, क्योंकि एनर्जी का कहीं से कुछ आ नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, जो है सो पूरा कंजर्व होगा। तो उस इक्वेशन से हम लोग निकालेंगे देयरफॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देखिएगा जरा, इक्वल टू जीरो था, तो व्हाट विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा बच्चों माइनस डेल्टा यू, यानी कि एक मिनट बच्चों यहाँ पे देखिएगा, हाँ कहते माइनस क्यू भी है, डेल्टा यू कहता है बच्चों माइनस क्यू भी है ना, यहाँ पे डेल्टा यू जो है, एक माइनस लगा दे, एक माइनस यहाँ है ना, माइनस है, कहते हैं माइनस माइनस माइनस। अभी देखिए ना इसका फीलिंग बताएंगे आपको। तो डेल्टा यू इक्वल टू कहते हुआ माइनस वी आई टी, तो व्हाट विल बी डेल्टा के, तो डेल्टा के ये ऐसे माइनस वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो ये कितने आ जाएगा बच्चों प्लस वी आई टी आ गया है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब जो है ना समझंती विद्या है यहां से पूरा। ये क्या है देखिए जरा, एक रजिस्टर है आर, यहां से चार्ज जाता है यानी कि करंट जाता है ऐसे, ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट था बी, दिस वाज हाई पोटेंशियल, दिस वाज लो पोटेंशियल, बच्चों हम लोग जानते हैं सब, अभी देखे थे। ए पॉइंट से जब बी पॉइंट पर गया तो क्या हुआ, ये देखिए प्लस में आया है काइनेटिक एनर्जी, और वी बच्चों क्या वी क्या वोल्टेज, कितने वोल्टेज लगा है, तो दिस इज पॉजिटिव, करंट पॉजिटिव, सो ये वाला क्या हो गया पता है, पॉजिटिव क्वांटिटी हो गया सब मिला करके, यानी कि बच्चों दैट इज काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आ गया, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। इक्वेशन 7 इंप्लाई करता है कि भाई जब यहां पर हाई पोटेंशियल था, लो पोटेंशियल था, चेंज जब निकाले नेगेटिव आया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आता है बच्चों नेगेटिव। व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होने का क्या मतलब है, देखिए फिर से समझाता हूं एक छोटा सा चीज। मेरे पास 100 रुपया है बच्चों, हाँ, और अब मेरे पास ना 120 रुपया हो गया, 120 हो गया, तो मेरे पास तो पैसा बढ़ गया। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मेरे पास देखिए पैसा रहेगा बच्चों, इसका मतलब मेरे पास पोटेंशियल है। अभी मेरे पास सडनली को लॉटरी लग जाए 1000 करोड़ का, तो वाह गजब हो गया ना, गजब हो गया, क्या हो जाएगा मेरा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, 1000 करोड़ रुपया आ गया, स्वाभाविक होता है, पैसा है तो पोटेंशियल एनर्जी, हाँ ऐसे ठीक है। मेरे पास 100 रुपया है, समझ में आता है कितना हम खुश होंगे, 120 हो गया, वाह पूरा खुश हो गए। चेंज इन निकाली जरा, फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव आया, यानी कि मेरे पास पैसा बढ़ा होगा, हम फायदा में होंगे बच्चों। लेकिन 100 रुपया है, मार्केटवा जाके 20 रुपया भुला दिया, मेरे पास 80 रुपया है, आके घर में मार खाएंगे। तो चेंज जब निकालेंगे तो आया नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आने का मतलब है बच्चों नुकसान हुआ, कहीं ना कहीं लॉस तो जरूर हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव का मतलब क्या भैया, नुकसान हुआ है। जब भी कभी फिजिक्स में ये सब रहा है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, अपने जमाने में पढ़ते थे ना तो सोचते हाँ चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव, हाँ ठीक है, हाँ होगा। फीलिंग जो होता है ना उसको मार्केट से, दुनियादारी से रिलेट करना, ये कहानी आप हमेशा याद रखिएगा बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी मतलब पैसा, पॉजिटिव हो गया, यही कहानी आप सोचिएगा। उससे क्या है ना, ऑब्जेक्टिव्स हो चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन का जैसे इस लेवल का छोटा छोटा सब आता है ना, वो सब आप लोग अपने से आंसर कर दीजिएगा। कितना ऑब्जेक्टिव जो है कॉम्पिटिटिव में आता है उस सबको जो है ना इससे रिलेट करके आप आंसर कर पाएंगे। सच में ऐसा है आप विश्वास करिए, सच में है ऐसा। तो क्या हो गया काइनेटिक, लेकिन अब हुआ क्या, जब यहां से यहां गया तो पोटेंशियल एनर्जी घट गया। नहीं बोले थे कि चावल बटर चिकन यहां से खा के यहां से इसको भेजाया था, ये गया और यजा से यजा गया ना, तो पोटेंशियल एनर्जी घट गया, बेचारा को भूख लग गया, यार ऐसा कैसे हुआ। तो ये बैटरी बोलेगा अरे हम तुमको खाना खिला करके भेजे थे, चावल बटर चिकन सलाद मार के एकदम पूरा बढ़िया से, कोल्ड ड्रिंक भी पिलाए थे, अब तुम यहां से जाकर के वजह सब एनर्जी खत्म करके चला आया। नालायक, कैसे खत्म करके चला आया,
तब बच्चों ये चार्ज बोलेगा। अब भाई देखो, आपने खिलाया था बटर चिकन बड़ा बढ़िया से, हम माने सब सही। हुआ क्या था ना, जब हम इधर से जा रहे थे ना, एजापुरी जब पार कर रहे थे बच्चों, जब एजा से पार कर रहे थे ना, यहाँ क्या हुआ पता है? मतलब समझिए कि ये एक रोड है बच्चों, ये वाला रोड है, हम इस साइड खड़ा है, रोड के उस साइड हमको जाना है बी पॉइंट पे। बीच में मेरा एनर्जी खत्म हो गया। पता है क्या इसका मतलब? समझिए क्या, समझिए कैसे समझाता हूं। हुआ क्या बच्चों, एक ना बाराती का कोई पार्टी चल रहा था, कोई या फिर समझिए कोई नहीं होता, जैसे बाराती बगल से जा रहा, बच्चों वाह है ना, बहुत दिन से डांस वांस नहीं किए, हम लोग भी डांस करने लगे यार, चलो यार है ना, साथे झुंड में जरा कर लेते हैं ना, मस्ती एकदम पूरा। तो अब वो गाना बज रहा एकदम एट बादशाह का गाना बज रहा, यो हनी सिंह का गाना बज रहा बच्चों, है ना। आज का जमाना जान रहे हैं कैसा है बच्चों, है ना, वाह पूरा बजा, पार्टी ऑल नाइट। अब पार्टी ऑल नाइट करने लगे वहां पर ही। अब देखिए क्या है, खाना खिला करके कोई भेजा था बेचारा हम ये जा गए पार्टी ऑल नाइट। अब पार्टी ऑल नाइट हो रहा है, तो भैया पार्टी ऑल नाइट जब करने लगिएगा, अचानक पूरा डांस वांस करने लगिएगा, उसके बाद फिर रोड पार किए, तब तक बाराती जो था गाना जो चला था वो चला गया, बाराती उधर। अब चला गया तो बोले यार अब तो अपना घर ही जाना था, हम क्या यहाँ पर होंगे बच्चों। पूरा गर्मी लगने लगा, पूरा पसीना आने लगा बच्चों, पूरा हम गए, बहुत डांस हो गया यार, थक गए, बाप रे बाप रे। करते हैं कि नहीं करते हैं ऐसे? यही होता है बच्चों रजिस्टर में, कि रजिस्टर में यहां पर पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं, चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव, लेकिन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, यानी काइनेटिक एनर्जी यहां बढ़ गया। कैसे? तो हुआ क्या होगा, हुआ बच्चों ये कि जब यहां से यहां ये गया ना, तो भूख तो उसको लग गया, लेकिन क्यों लगा पता है? रीजन, क्योंकि यहां वो नाचने लगता है बहुत ज्यादा, क्योंकि हनी सिंह का गाना बजने लगता है और बादशाह ये सब का गाना बजने लगता है बच्चों, है ना, कुछ कुछ ये वाला जैसे पार्टी ऑल नाइट और बहुत सारा गाना आप लोग सुनते हैं, बहुत सारा वो गाना यहाँ बजने लगा। बोलेगा सर हाँ अब तो समझ में आया, सर गाना क्यों बजा रहा? ये तो रजिस्टर है। रजिस्टर क्या है बच्चों? रेजिस्टेंस क्या है? करंट को रुकावट डालता है। रोड अगर खाली होता ना तो हम आराम से चले जाते, लेकिन नहीं, पूरा हमको भयानक रुकावट डाला। एक तो हमको जो गाना अच्छा लगता है यार वही गाना बजा दिए, और तुम लोग सब डांस कर रहे हो और हमको बोल रहे हो चुपचाप रोड शांति से पार कर जाए। कैसे पार कर जाएंगे? तू मेरे रास्ते में रुकावट डाला, बाराती जा रहा था और मेरा ही वाला गाना बजा करके जा रहा था, हम नाच लिए तो थक गए, उधर जाकर मेरा पोटेंशियल एनर्जी घट गया, बीचा में काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, हम गर्मी हमको लगने लगा, हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रजिस्टर हो गया। एकदम गजब है। कोई भी दुनिया का आदमी बच्चों जो होगा ना, वो समझ जाएगा कि भैया हम कहना क्या चाह रहे हैं। कौन नहीं समझेगा बच्चों, आप ही बता दो, कौन ऐसा पृथ्वी पर हो जो ये नहीं समझेगा कि हम खाना खा करके गए थे, बाराती गाना बजने लगा, हम गए डांस करने लगे भयानक मेरा मनपसंद गाना पे, और उसके बाद हम थक गए रोड। तो बोलेगा हाँ भैया तो इसमें नया चीज क्या बता रहे हो? तो होबे करता है, जब हम नाचेंगे थक जाएंगे। और बोले गर्मी लगने लगेगा, बोले हाँ, बोले अब ये सब जो बोले नहीं सबका एक अंग्रेजी है। नाचने से पहले आपके पास पोटेंशियल एनर्जी था, नाचने के बाद पोटेंशियल एनर्जी आपका डाउन हो गया, अब आपके पास क्षमता नहीं है नाचने का। बोले हाँ, बोले अब अंग्रेजी सुनिए, आपका बीच में क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। बोला अच्छा ये सब होता है क्या? हाँ होता है, इसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। आप जो नाचने लगे, हिलने डोलने लगे, अच्छा उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हीट प्रोड्यूस, आपको पसीना लगने लगा। बोला अच्छा, दैट फॉर्मूला इज नोन एज हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रेजिस्टर। व्हेन ए चार्ज पासेस थ्रू ए रेजिस्टर देन हीट विल बी प्रोड्यूस्ड इन इट। समझ में आ गया? ड्यू टू क्यों होता है बच्चों? ये मेरा रुकावट डालता है। रेजिस्टेंस एक ऐसा चीज होता है जिससे जब चार्ज पास करता है भयानक कोलिजन होना चालू हो जाता है, इसीलिए ऐसा है। अब सवाल है कि कितना हीट प्रोड्यूस होगा बच्चों, पॉइंट टू बी नोटेड, कितना हीट प्रोड्यूस होगा, यानी कि हम कितना नाचेंगे, कितना हीट प्रोड्यूस होगा, कितना नाचेंगे, कितना गर्मी लगेगा, कितना पसीना चलेगा। इट विल डिपेंड अपॉन कि कैसा गाना बज रहा है यानी इट विल डिपेंड अपॉन कैसा रजिस्टर लगा हुआ है यहां पर ही। ठीक है, देखिए क्या क्या बोल रहे हैं बच्चों, पता है? हालांकि जो बोल रहे हैं ना वही सब सुन लीजिए, है ना, क्या लिखे टाइम चला जाएगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा यहां पर। ठीक है, देखिए क्या क्या कह रहे हैं। कैसा रजिस्टर लगा हुआ है का मतलब है बच्चों कि कैसा गाना बज रहा है। गाना बज रहा है पार्टी ऑल नाइट, तो हम भी डांस करेंगे बहुत भयानक, तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगा, तो भैया है ना हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अच्छा, रजिस्टर लगल है बच्चों, पता है क्या? एसी आप लगा दिए तो बहुत ज्यादा कोलिजन, बहुत ज्यादा हीट होगा। लेकिन अगर नाइट बल्ब जला रहे हैं तो घर में नाइट बल्ब बच्चों, अब नाइट बल्ब जलाइएगा थोड़ी ना ज्यादा मेरा बिजली बिल आएगा घर का। नाइट बल्ब खाली रूमा सब बंद है ना, खाली नाइट बल्ब जला एक महीना, बिजली बिल क्या आएगा? कुछ नहीं, तनी हुआ आएगा। तो नाइट बल्ब जलाने का मतलब क्या है कि हम ना गजल सुनने लगे बच्चों, गजल।
आप जानते हैं कि गज़ल का एक अंदरूनी फीलिंग होता है, उसमें आदमी नाचता नहीं है, उसमें आदमी इमोशन से कनेक्ट होता है बच्चों ना, वो हमारे दिल को टच करता है। जगजीत सिंह का अगर गाना बज रहा हो बच्चों, है ना, क्या गाना है, लेकिन हम उसमें क्या करते हैं, नाचते नहीं है बच्चों, है ना, तो उसमें मेरा हिट नहीं प्रोड्यूस होगा। आराम से, है ना, प्यार में दिल टूटा हुआ इंसान और बहुत अच्छा से गाना सुन रहा हो, अपने प्यार में खो गया हो बच्चों, है ना, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूम तुम घना साया। भैया इसमें नाचेगा कौन अब लेकिन पार्टी ऑल नाइट समझ में आ रहा है। तो जब जगजीत सिंह का गाना बज रहा होगा बच्चों, यानी कि नाइट बल्ब अगर घर में चल रहा होगा तो रेजिस्टेंस बिजली बिल नहीं आएगा, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा वहाँ पर ही। लेकिन अगर पार्टी ऑल नाइट हो रहा हो, यानी कि एसी चला रहे हो, रेजिस्टेंस बहुत भयानक, कोलिजन बहुत खतरनाक होगा, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा। ये चीज़ है, यही है बच्चों इसका पता है कि काइनेटिक एनर्जी इतना। सो जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, जो हमने नाचा शरीर हिला डुला करके, दिस काइनेटिक एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इन ए रजिस्टर। ये जो हमने नाचा, इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ, जो हमारा पसीना चला, जो हमारा गर्मी लग रहा है, उसी में हम भी नाच लिए, हमको गर्मी लगने लगा, तो हो गया। वाह, मज़ा आ गया, कसम से बता रहा हूँ बच्चों, है ना। आपको तो मज़ा आया कि नहीं? हमको तो बहुत मज़ा आया। तो पता क्या बोल देंगे, दिस काइनेटिक एनर्जी तुमको देखा। बताए पढ़ाते पढ़ाते देखिए इतना अच्छा गाना गा दिए, क्या गाना है ना, इंटरनल फीलिंग देखिए जरा। दिस काइनेटिक एनर्जी अपीयर्स इन द, बोलेगा सर ऐसे कौन फिजिक्स पढ़ाता हो। दिस काइनेटिक एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट। This kinetic energy appears in the form of heat, है कि नहीं, which is given by बच्चों हीट मतलब क्या, H। तो हम लोग को बच्चों जो है ना, कसम से बता रहा हूँ, ऐसे पढ़ाया गया ना कि हाँ तो ये है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। एगो दूसर का पढ़ाई बताऊँ तो देखिए, दूसर का रजिस्टर है, उसे जब चार्ज पास करेगा तो Q I इक्वल टू क्यू बटे टी, तो Q इक्वल टू हो जाएगा बच्चों IT, वोल्टेज V है ना। तो अब आगे पावर इक्वल टू VI, बस उसी में जो है ना, पावर इक्वल टू हो गया वर्क डन बटे टाइम, वर्क डन इक्वल टू बच्चों VIT कर लिए, V इक्वल टू W बटे Q से निकाल लिए। गजब है दूसर का पढ़ाई बच्चों, गजब है दूसर का पढ़ाई। मैं बोलता हूँ, देखिए दूसर का पढ़ाई आपका इतना समय बर्बाद किए ना अभी देखिए जरा दूसर का पढ़ाई बच्चों। ये रजिस्टर है, ये वाला चार्ज है, तो यहाँ से जो जा रहा है वो करंट है। करंट इक्वल टू होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आप बोलिएगा एकदम मास्टर ठीक बोल रहा है, बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, गजब पढ़ा रहा है। अब बोले बच्चों ये बैटरी है, बोलेगा बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। वोल्टेज इक्वल टू बच्चों W बटे Q होता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा गजब पढ़ा रहा है, गजब मास्टर, गजब हिला दिया एकदम, गजब सर गजब। W इक्वल टू बच्चों क्या होगा, Q भी, वाह 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 सर गजब। Q इक्वल टू बच्चों क्या होगा सर, IT। वाह, सब चिल्ला के बोलेगा, जो जल्दी बोल दिया वो बहुत तेज कहलाएगा, जो बेचारा नहीं बोला कमजोर कहला जाता है। गजब है, ये भी एगो दुनिया अलग है। Q इक्वल टू कहते होंगे IT, सो व्हाट इट विल बिकम VIT सर, VIT। वाह, जो पहले बोला तेज हो गया, गजब हो गया, गजब। बच्चों व्हाट इज दिस इज वर्क डन। यस सर, वर्क डन मींस एनर्जी, कहीं कोई एनर्जी बोल दिया पहले, आगे वाला बेंच वाला, वाह क्या बच्चों तेज है, वाह वाह। तो ये हो गया बच्चों कितने क्या बन जाएगा, सो वर्क डन बच्चों, वर्क डन इक्वल टू VIT, हैंस हीट Q, हीट जो है वो कहते बन जाएगा VIT। देखिए कि क्या है बच्चों, देख लीजिए आंसर वह ऐसे भी आता है। दिस इज कॉल्ड सेकेंड टाइप ऑफ पढ़ाई, जिसे कि कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आपको सब लगेगा कि मास्टर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, एकदम वाह क्या लिखा है एकदम। और बच्चे जो बीच में पहले बोल देंगे जल्दी वो तेज कहला जाते हैं। ये तो और दुर्भाग्य है भाई पृथ्वी का, कि जो पहले बोल दिया वो तेज कहला जाता है, जो बेचारे नहीं बोल पाए, हम लोग पीछे बैठे तो हम लोग कमजोर कहला जाते हैं। अरे यार कमजोर कैसे हुए कमजोर हुए कैसे, खाली बोले नहीं ना, कमजोर थोड़ी ना हुए। भारी समस्या है। उफ, कोई बात नहीं, कभी तो प्रथा बदलेगा, आज बदले या कल बदलेगा तो जरूर, ऐसा हो नहीं सकता कि ना बदले, लगल रहेंगे जब तक नहीं बदलेगा बच्चों। चलिए है ना 7 नंबर, तो ये हो गया पता है कि यही हो गया बच्चों हीट। अब ओम्स लॉ से हम बच्चों हम लोग कर सकते हैं, सिंस V इक्वल टू हम लोग जानते हैं IR की, रजिस्टर वाला फॉर्मूला आप सेटिंग करना, अब तो सब समझ में आ गया। अब चैंपियन है, अब ठीक है, अब करो ना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अंदरूनी समझ में आ गया। V इक्वल टू IR रखिएगा तो हीट विल बिकम बच्चों कहते देखिए जरा I², ठीक है ना, IR रख दीजिए तो IR इंटू I² R T हो जाएगा। ये हो गया। एक बार आपने V के जगह पे रखा बच्चों IR, एक बार आप I के जगह पे रखिए। सिंस I के जगह पर आप क्या रख सकते हैं, V बटे R। देख लीजिए जरा
क्या हो जाएगा v बटे r, तो उसको जब रखिएगा पुट इन 8, इसलिए वो लिख करके दिखा ना कि आपको पता चलना चाहिए कि अच्छा यार ऐसे तो तुरंत 2 मिनट में आंसर आ जाएगा, सब ठीक है लगेगा बोल रहे हैं, तो उसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं होता है बच्चों, है ना। वो रटंती विद्या है, हम लोग जैसा आप रट करके आप भी पास कर जाइएगा। बोले वाह समय बचा लिया मास्टर, गजब। लेकिन h इक्वल टू v बटे आर, आई कितने हो जाएगा v बटे आर, तो ये बन जाएगा बच्चों कितने v स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो ये हो गया पता है कितने, इक्वेशन नंबर हो गया 10। देखिए जरा ये, तो मेरे पास हीट का फॉर्मूला आ गया। स्टार्ट कहां से करिएगा बच्चों, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेलोर VIT वेलोर, हाँ ऐसे। अब 3 गो हो गया, 1 2, तो कैसे कैसे करना है, एक बार v की जगह सब्सटीट्यूट, एक बार i की जगह सब्सटीट्यूट। तो हम यहां लिखते हैं पता है क्या, देयरफॉर देखिए h का 3 फॉर्मूला होता है, कितने कितने, एक होता है VIT वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक बच्चों हो गया I स्क्वायर RT, एक हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर इंटू टी। अब ठीक है ना, अब जो भी लिखेंगे सब सही है। ये देखिए इसको कैसे याद कर सकते हैं बच्चों, VIT वेलोर, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। रिमेंबर लाइक दिस, हो गया, रिमेंबर लाइक दिस। तो जब भी बोलेगा ना बोलेगा कि हीट का फॉर्मूला बोलो, तो बोलेगा कि हीट ऐसे भी याद करते हैं, हिंदुस्तान में वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। बच्चों वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है, इंडिया में, यानी कि हिंदुस्तान है ना। तो बोलिए हिंदुस्तान में क्या है, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है बच्चों। एच से हिंदुस्तान, भैया याद तो करना पड़ेगा बच्चों, कैसे है हिंदुस्तान, ठीक है ऐसे। तो ऐसे आप याद कर लिए, एच से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। तो बोलिए क्या हिंदुस्तान में, एच से हिंदुस्तान में क्या है, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। जैसे ही याद होगा ना तो सब लोग याद हो जाएगा, सडनली कोई बोलेगा धड़ाक से एकदम मत बोलिएगा। यहीं पर ही बच्चों हम लोग देखिए जानते हैं क्या, अगर पावर की बात अगर करेंगे ना, पावर तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट एट विच वर्क इज डन। वर्क कर कौन रहा होगा, अब देखिए क्या है पता है क्या, हीट जो उसमें डिसिपेट हुआ बच्चों, रजिस्टर में क्या होता है ना, जैसे बर्बाद हो गया, मतलब हीट गर्म होता है बल्ब लाइट में, सब क्या एनर्जी वेस्ट हो जाता है रजिस्टर के अंदर। सवाल है एनर्जी कैन नाइदर बी वेस्टेड नॉर बी क्रिएटेड। तो बोले हुआ क्या, देखो जो बर्बाद नहीं हुआ किसी और फॉर्म में चला गया, वो आया कहां से था, आया था बैटरिया से। बैटरी तो ताकत दे करके भेजा था, जो एनर्जी लॉस हुआ, ताकत कहीं से आता है बच्चों, लॉस हो जाता है, यानी कि कन्वर्जन हो रहा है एक दूसरे में। तो पावर का आगे अभी बताएंगे, लेकिन अभी ऐसे करते हैं, पावर इक्वल टू हम लोग जानते हैं वर्क डन बटे टाइम होता है, यानी कि एनर्जी बटे क्या होगा बच्चों, टाइम। एनर्जी मतलब बोलेंगे तो पता है हीट भी बोल दीजिए, हीट बटे टाइम, सिंपल सा। तो जो हीट मतलब वर्क डन मतलब एनर्जी बच्चों। दुनिया गोल है, फिजिक्स ऐसा ही है, सब एक ही चीज बा, सब एनर्जी जूल 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 जूल। हीट का होता है वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका होता है 3 फॉर्मूला। तो पावर का भी के हो जाएगा बच्चों 3 को, कौन सी करेंगे, सभी हीट का जो हमारा याद है उसमें से टाइम से डिवाइड मार देंगे, टी 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 उड़ा दो, आंसर के आ जाएगा 3 गो आ जाएगा। तो पावर का भी मेरे पास अभी लिख देते हैं, फिर जो है ना ऐसे कर क्या हो जाएगा पता है, एगो हो जाएगा वी आई, एगो हो जाएगा आई स्क्वायर आर, एगो हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो के फॉर्मूला हो गया 3 को हो गया है। देख लीजिए अच्छा से, ऐसे क्या है ना कि हर बच्चा लोग तेज बनेंगे समझ करके। यहाँ देखिए क्या है, कंक्लूजन में जो लिखा है बच्चों, पावर इक्वल टू वी आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाई आर इज कॉल्ड पावर डिसिपेटेड इन ए रजिस्टर। डिसिपेट मतलब खर्चा हो गया है ना, बर्बाद हो गया। ऑल्सो कॉल्ड पावर लॉस, ऑल्सो कॉल्ड ओमिक लॉस। ओमिक, ओम रजिस्टर है ना, ओमिक साइंटिस्ट का नाम है बच्चों, वो अमर हो गए। ओम सर जो हैं उनके नाम पे है ओमिक। सोचिए जरा बच्चों, अगर मैं अगर देता, अब देखिए उतना फिजिक्स उतना तो नहीं आता है, अब जब नहीं आता है तो ऐसे ही खुश हो जाते हैं, अब वो थ्योरी देकर उतना तो अमर नहीं होंगे, तो नहीं है जब होंगे बच्चों अपने नाम देते हैं। ओमिक, अनिल नाम है तो अनिलिक रजिस्टर लॉस, कैसा हो जाते हैं बच्चों, में अगर हम देते तो क्या नाम हो जाता, अनिलिक लॉस। आज दुनिया पढ़ रहा होता तो सपना सपना ही रह जाएगा बच्चों, अगला जन्म में है कि नहीं, कि ऑल्सो कॉल्ड, ऐसे खुश हो जाता है, अपना नाम लेकर के खुश होइए सबको। हाँ, ऑल्सो कॉल्ड पावर लॉस, ऑल्सो कॉल्ड अनिलिक लॉस। वाह
पूरा दुनिया लिखता ANIL। इसीलिए बहुत सारा जगह फिजिक्स और मैथ्स में ट्रिक बनेले हैं अनिल कर करके, पूरा कोडिंग किए बच्चों अनिल करके। अब भाई खोज तो सकते नहीं, किताब में नहीं हो सकता था, ये मेरा बोर्ड है, हम तो लिखे सकते, तो ट्रिक खूब बनाए हुए। करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, EMI वगैरह सब बहुत सारा जगह पे अनिल अनिल करके हिंदी कोडिंग करके पूरा बहुत ज़्यादा ट्रिक ये है जो कि आप लोग को तुरंत याद हो जाएगा। इट इज़ दिस पावर विच हीट्स अप, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या है, द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेडिएटिंग आउट हीट एंड लाइट, है ना, हीट और लाइट में जो बर्बाद होगा बच्चों। ये देखिए, वेयर डज दिस पावर कम फ्रॉम, कहाँ से आता है भाई? तो देखिए बच्चों क्या है, एज वी हैव सीन, बच्चों ये NCERT से लिखा हुआ लाइन है, मैं पहले कह देता हूँ। हाँ, NCERT से लाइन आपको मिलेगा, HC वर्मा से बहुत सारा चीज़ मिलेगा बच्चों, रजनीक हैलिडे का कॉन्सेप्ट मिलेगा, और बहुत सारा किताब है, मतलब अथाह है सब किताब बच्चों। देखिए पढ़ा हुआ है, तो पढ़ा हुआ है तो सब का निचोड़ आपको इसके अंदर आपको मिलेगा। कुछ लाइन्स आप देखोगे HC वर्मा सर का है, कुछ देखोगे आप रजनीक हैलिडे का है, कुछ आप देखोगे NCERT का, कुछ आप मतलब ऐसे ही। तो आप अगर 5-6 किताब नहीं पढ़ पाओगे बच्चों ना, सबका निचोड़ आपको यहाँ मिलेगा, या फिर 5-6 किताब हायर लेवल सब खोल लो बैठ करके, समय उतना है तो आप देख लो, निचोड़ है एकदम सीधा। ये NCERT का लिखा हुआ है कि वेयर डज दिस पावर कम फ्रॉम, कहाँ से आता है ये पावर, ताकि जो है ना सटीक यही लाइन आप बोर्ड में भी लिख सको, और क्योंकि समझ करके। एज वी हैव सीन दैट टू मेंटेन ए स्टेडी करंट थ्रू ए कंडक्टर, कंडक्टर की तरफ बच्चों अगर हमको कांस्टेंट करंट भेजना होते, मतलब नहीं होता है, हमको भेजते ही रहना है, उसके लिए वी नीड एन एक्सटर्नल सोर्स टू डू सो। हर बार वो चर्जवा को चावल चिकन बच्चों है ना हमको खिला के ही भेजना है, खिलाए के, और वो नाचिए के पार करेगा, वो नाच के बर्बाद करके फिर आएगा। तो बोले यार फिर भूख लगा गया और हमको भेजना है क्योंकि सर्किट कनेक्टेड है, फिर चावल चिकन, फिर चावल चिकन, फिर चावल चिकन, और हर बार वो हनी सिंह का गनवा पे नाच करके होने से डिस्चार्ज होकर चला आता है। तो वही है। सो इट इज क्लियर दैट दिस सोर्स मस्ट सप्लाई दिस पावर, वो जो सोर्स है ना EMF, उसको पावर को सप्लाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो भैया नाचेगा कहाँ से, शक्तियाँ कहाँ से लाओगे। वही है, इन ए सिंपल सर्किट इट इज द केमिकल एनर्जी ऑफ द सेल होता है बच्चों, विच सप्लाइज द पावर फॉर एज लॉन्ग एज इट कैन, है ना। तो जितना है, जब तक बेचारे पास क्षमता है, जितना पैसा है चावल चिकन खिलाने का, तब तक वो बेचारा खिलाएगा। लेकिन कोई आदमी के पास असीमित पैसा नहीं होता है, इसलिए उसके पास भी बच्चों क्या हो जाएगा, कुछ दिन के बाद ओम नमः जय स्वाहा हो जाएगा, इसीलिए बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है। कैसा लगता है बच्चों ने, फिजिक्स गजब नहीं सब्जेक्ट है, मतलब है ना। हमको तो हम जो है ना, मतलब देखिए लेक्चर बनाने भले टाइम लगता है कि ना, यार कंटेंट्स बना रहे हैं, ये करिए, लेकिन अब क्या करें, बनाना तो पड़ेगा बच्चों पढ़ाने के लिए ना। लेकिन पता है कॉन्सेप्ट ऐसा है ना फिजिक्स का कि जब मैं बोलता हूँ ना तो मतलब बस लगता है कि हाँ मतलब सब ऐसी है, बस हंसते खेलते, कुछ ऐसे बोझा लगता ही नहीं कहीं कहीं। कुछ जैसे बोलता हूँ ना, चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव, मेरे को अंदर से आता है, नहीं बुझाया होगा क्योंकि अपना तो बुझाया नहीं था। चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव क्या, धड़ाक से पूछो, फिजिक्स से रिलेट करता हूँ, है ना। रिलेट करो पैसा वैसा से, तुरंत समझ में आ जाएगा। ये देखिए इधर आते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, द रेट एट विच वर्क इज डन बाई ए सोर्स ऑफ EMF। किस रेट से जो है ना कौन काम कर रहा है बच्चों, वर्क इज डन बाई ए सोर्स ऑफ EMF, स्वाभाविक है वही तो पावर कहलाएगा। भैया पावर इस पूरा सर्किट में किसके किसके पास हो सकता है, बोले एक तो वो आदमी जो चावल चिकन खिला रहा है, यार उसके पास भी तो शक्ति पावर मतलब पैसा कुछ होना चाहिए ना। पावर मतलब क्या बच्चों, एक तरह से मुझे पैसा वैसा होना चाहिए, क्योंकि पावर है क्या, एनर्जी बटे टाइम, तो एनर्जी समझ लीजिए, है कि नहीं। तो बोले क्या उसके पास भी तो ताकत पैसा होना चाहिए, कि बार बार तुमको चावल चिकन खिलाते रहेंगे। भैया मेरे पास शक्ति रहेगा, मेरे पास खुद पैसा रहेगा, तब तो हम खिलाएंगे। हम ही मेरे पास ही नहीं रहेगा बच्चों तो हम कहाँ से खिलाएंगे। तो उसके पास है, वो खिलाता है। तो बोलता है क्या, व्हाट इज पावर, तो बोलता है किस रेट से हर एक सेकंड में कितना चावल चिकन, कितना चार्ज को जो है ना चावल चिकन खिला करके भेजता है ना। बैटरी एनर्जी देता है हर एक सेकंड में, कितना एनर्जी देता है हर एक सेकंड में। रेट एट विच एनर्जी इज गिवन बाय द सेल टू द चार्ज या टू द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू द सर्किट इज विल बी नोन एज के इलेक्ट्रिक पावर। लेकिन जितना वो देता है बच्चों, वो अप्लायंस जो बैटरी है, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, रजिस्टर, हाँ जो बल्ब है, बर्बाद करते चला जाता है। तो ये भी कह सकते हैं कि भैया किस रेट से तुम एनर्जी को बर्बाद कर रहे हो पर सेकेंड में, दैट इज ऑल्सो नोन एज कि हर एक सेकंड में तुम कितना नाचते हो। क्योंकि वो एक सेकंड में देता है चावल चिकन, ये एक सेकंड में हनी सिंह के गाना पे नाच देता है। वो देता है एक सेकंड में चावल चिकन, लो भैया अबरी बादशाह के गाना पे नाच दिया, चावल चिकन पार्टी ऑल नाइट, बाहरी समस्या है। तो यानी कि दो डेफिनेशन हो गया इलेक्ट्रिक पावर का। जिस रेट से वो देता है वो पावर कहलाएगा, जिस रेट से ये उड़ जाता है नाच के खत्म कर देता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज पावर। इसलिए बच्चों देखिए दो डेफिनेशन है,
रेट एट विच वर्क इज डन बाई ए सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द सर्किट। दूसरा, रेट एट विच एन अप्लायंस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, वही हीट और लाइट में, इन विच एन अप्लायंस इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये बच्चों फिजिक्स है, दो डेफिनेशन है तो दिखता है कि सच में दूगो होगा, तीसरा का नहीं, दूगो ये वो होगा। हाँ, फॉर्मूला ऑफ पावर बच्चों अब तो सभी कुछ पढ़ चुके, अब तो बस लिखंती विद्या है खाली। देखिए जरा क्या है, इफ ए करंट आई फ्लोज थ्रू ए सर्किट, जब कोई सर्किट से करंट आई फ्लो करता है फॉर टाइम टी टाइम के लिए बच्चों, एट ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ पर लगल है, देन द वर्क डन बाई सेल जितना काम करता है या एनर्जी कंज्यूम्ड बाय रजिस्टर। बोले ना चावल चिकन खिलाता है, या तो उधर से करिए डिफाइन, या फिर जितने रेट से ये एनर्जी आ रहा है उड़िया रहा है, एनर्जी आ रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी उड़िया रहा है एनर्जी, इज गिवन बाई, तो वर्क डन बाई सेल इज गिवन बाई, तो वर्क डन बाई सेल जिसको कि W डायरेक्ट कह देते हैं हम लोग, या एनर्जी कंज्यूम्ड बाई, देखिए एनर्जी कंज्यूम्ड जो है बच्चों उसको हम लोग क्या हीट कह सकते हैं, यानी कि चाहे W बोले या हीट बोले, इसका फॉर्मूला कितने हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू बच्चों क्या होता है, बड़ी अच्छा से पढ़े, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ करके आए हैं, याद करिए क्या पढ़ के आए हैं, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, डेराइव ऑलरेडी कर चुके हैं। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुआ, देखिए सॉरी वर्क डन बाय सेल या फिर एनर्जी कंज्यूम्ड हुआ। अब इसी में V इक्वल टू आई आर ये रखे तो एनर्जी का निकल जाएगा, पावर क्या होगा बच्चों, किस रेट ऑफ डूइंग वर्क है कि नहीं, तो कहला जाएगा पावर। तो हम लोग बोलेंगे क्या, देयरफॉर रेट ऑफ वर्क डन बाय सेल, वर्क डन बाय सेल विल बी क्या हो जाएगा, तो या ऐसे रेट ऑफ वर्क डन बाय सेल is called power which will be given by तो बच्चों पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम, या फिर इसको लिख सकते हैं हीट डिवाइडेड बाई टाइम। तो हमको पता है ये है वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हिंदुस्तान में वेलोर VIT है, हिंदुस्तान में क्या है बच्चों VIT है, तो बटे TT उड़ा दीजिए, आंसर आ गया VI। तो हैंस पावर का फॉर्मूला हो जाएगा VI, यहीं पे V इक्वल टू आई आर रखिए तो पावर इक्वल टू I स्क्वायर R आ जाएगा। ये ऑलरेडी आता है बच्चों, हाँ 10th में भी पढ़ चुके, इसीलिए जो है सिंस I इक्वल टू V बटे R, फिर भी कहीं दिक्कत लगे ना तो पूछ लीजिएगा, पूछने में शर्माइएगा मत, हाँ कि नहीं अनिल सर से पूछेंगे यार क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे बच्चों, हमको बड़ी अच्छा लगता है आप लोग पूछते हो, तो आप लोग पूछते हो तो हमको लगता है कि यार सब मेरे जैसा ही बड़ा बढ़िया है ना। सही बात तो है, 12th में जब गए तो नहीं है, हमको नहीं आता था बच्चों, आपको भी कहाँ से आएगा, है ना, सीखना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग छोटा छोटा चीज़ भी पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, मज़ा आता है हमको। हम जब बता देते हैं आप लोग खुश हो जाते हैं तो और मज़ा आता है, बोलते वाह सीख गए है कि नहीं। देखिए SI यूनिट ऑफ पावर वाट होता है, इसका भी कहानी बताते हैं कुछ, डेफिनेशन ऑफ 1 वाट। तो बच्चों पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है, ये होता है वर्क डन बटे टाइम। अगर ये 1 वाट है तो ये होगा 1 जूल, ये होगा 1 सेकेंड, नहीं होगा। देखिए जरा, पावर इक्वल टू W बटे टी। अगर यहाँ बोले बच्चों अगर ऐसा यूनिट इसका वाट होता है, वर्क डन है इतना, तो उसका एनर्जी होता है बच्चों जूल, और नीचे होता है सेकेंड। तो देखिए क्या बोल देंगे, सिंपल अगर डिफाइन करना हो व्हाट इज 1 वाट, तब बोलेंगे 1 वाट वो जो पावर है, क्या बोलेंगे, जब कोई अप्लायंस 1 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम करता हो। अप्लायंस बोलेंगे बच्चों तो वो नाचने वाला है ना, हनी सिंह लगनवा जो चल रहा है वही। क्या बोलेंगे, 1 वाट रजिस्टर जो है ना, मतलब मान लीजिए वहाँ वो एक पावर अगर 1 वाट है मान लीजिए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम हो रहा होगा हर एक सेकेंड में। या फिर बोलिएगा सेल के हिसाब से कैसे बोलिएगा, तो सेल 1 सेकेंड में ना 1 जूल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कर रहा होगा, दे रहा होगा। किसको दे रहा होगा, चार्ज को दे रहा होगा। या तो इधर से डिफाइन कर दीजिए या तो उधर से डिफाइन कर दीजिए, दोनों तरफ से सही है। तो इफ एन अप्लायंस कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, देन द पावर ऑफ दैट अप्लायंस, देख रहे हैं हनी सिंह वाला डिफाइन हो रहा है बच्चों, हाँ उधर, दैट अप्लायंस इज सेड टू बी 1 वाट। हो गया। अब यहां देखिए, अगर जैसे बोलेगा पता है क्या, एग्जाम्पल अगर बोलेंगे बच्चों, एग्जाम्पल एगो बल्ब है, क्या है, एगो बल्ब है ये,
ग्रीन वाला दिखता है बच्चों, ये वाला मैं कैमरा में देख लूँ 1 मिनट। बड़ी लाइट दिख रहा है ना, चलिए मैं ना लाल से ही लिखता हूँ। देखिएगा, ये देखिएगा हाँ, कि जैसे कि एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि बल्ब अगर है और ये बल्ब ना 60 वाट का है, व्हाट डू वी मीन बाय दिस? तो देखिए जरा, 60 वाट बल्ब का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, पता है कि 60 जूल ऑफ एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड इन कितना सेकेंड? 1 सेकेंड। हर 1 सेकेंड में 60 जूल एनर्जी जो है ना बर्बाद हो रहा होगा। तो कभी बच्चों अब समझ में आएगा, बोलते हैं ना एलईडी जब से आ गया ना तो 23 वाट आ गया, 18 वाट आ गया, यानी क्या मतलब 18 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम हो रहा होगा, हर 1 सेकेंड में कंज्यूम करता होगा। अच्छा, सब प्रेस जो करते हैं ना, आयरन है बच्चों या फिर एसी है ना, ये सब तो एसी है 1000 वाट का, ये 1500 वाट का है बच्चों, है ना, कितना वाट का है अब अभी नहीं दिखेगा, 1500 वाट का मान लीजिए है, तो किसका क्या मतलब बच्चों, 1500 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा मेरा एसी कितने देर में? हर 1 सेकेंड में। बहुत ज्यादा कंज्यूम करेगा। 2000 वाट का कोई हीटर हो बच्चों, 2000 जूल कंज्यूम करेगा। अच्छा, अब बल्ब लगाते हैं 18 वाट का, वो 18 ये जूल, 18 जूल 2000 जूल। समझ में आ रहा है बिजली बिल किधर ज्यादा लगेगा? ये होता है एकदम हाँ समझंती विद्या। देखिए कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर बच्चों हॉर्स पावर है। घोड़ा की शक्ति पता नहीं क्यों नाम रखा गया था बच्चों, हाँ 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट। ये जो है ना हॉर्स पावर, कॉमर्शियल का मतलब जैसे कोई मशीन वशीन होता है ना, ट्यूबवेल हो गया, कोई पंप हो गया बच्चों, है ना, कोई ये जिससे जो पानी ये सब करता है, वो सब कोई भी मशीन जब खरीदेगा बोलेगा कितना हॉर्स पावर का इंजन है, कितना हॉर्स पावर का इंजन है। ट्रैक्टर, वो अरे उसका इंजन कितना हॉर्स पावर का है देखो जरा, तो ना बोलते इतना हॉर्स पावर का है, ताकि थोड़ा ज़्यादा ये है ना हो। 746 वाट होता है। नेक्स्ट आता है बच्चों देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ठीक है ये सब अब सीधे जो है ना बल्ब में जाएंगे तो हम लोग ये करेंगे। देखिए सब एनर्जी मतलब पावर होता है वर्क डन बटे टाइम, वर्क डन है एनर्जी, तो एनर्जी कितने हो जाएगा? पावर इंटू टाइम, पावर इक्वल टू वर्क डन बटे टाइम, तो वर्क डन मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब पावर इंटू टाइम, बस। द टोटल वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ, सोर्स ऑफ ईएमएफ मतलब बच्चों जो चावल और बटर चिकन जो खिला रहा था, हाँ द वर्क टोटल वर्क डन बाय सोर्स ऑफ ईएमएफ। और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों? द टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ। अच्छा उसी को दूसरा लैंग्वेज में लिखा है। और द टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ, एनर्जी बोलिए या वर्क डन दोनों, इन मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट फॉर ए गिवन टाइम, फॉर ए गिवन टाइम 5 सेकेंड तक जो है ये करंट भेज रहा है, ठीक है, ऐसे इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन ए सर्किट। सिंपल सा बच्चों है ना, हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। तो क्या कह सकते हैं देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गिवन बाय, तो वही क्या हो जाएगा? वर्क डन या फिर हीट, जानते हैं हम लोग ऑलरेडी क्या होता है, VIT देख लीजिए। क्यों? क्योंकि बच्चों ऑलरेडी हम लोग जानते हैं एनर्जी जो होता है, एनर्जी मतलब क्या हो जाएगा? वर्क डन, जो वर्क डन किया जा रहा है, वर्क डन मतलब हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रेजिस्टर। ये जो है ना ये सब है चीजवा है, पता है क्या? सेम वर्क डन बाय सेल। तो जिधर से डिफाइन कर लीजिए आंसर सबका सेम होता है, अब सीख चुके हैं। तो वर्क डन हो गया, हीट हो गया बच्चों VIT। लग रहा है सर वही चीज बार बार, अच्छा आप नहीं लिख रहे हैं, बताइए जरा। V इक्वल टू IR ऐसा, और है ना ये सब सीरीज में बच्चों कौन लगता है, पैरेलल में कौन लगता है, वो सब बड़ी अच्छा से सिखा देंगे, है ना। नोट पॉइंट में भी लिखा करके अभी थोड़ा सा देख लीजिए अच्छे से। अब बच्चों देखिए यहाँ पर क्या होता है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होता है उसको हम लोग कहते हैं किलोवाट आवर, KWH। और बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, तो बच्चों ये तो नामकरण है, बस नहीं होता कि हाँ ठीक है नामकरण है बोल दिया गया। हमारे लिए काम का चीज है किलोवाट आवर, सबसे इंपॉर्टेंट। कि एनर्जी का यूनिट है बच्चों किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर देखिए है क्या? किलोवाट का मतलब क्या होता है बच्चों? देखिएगा जरा, किलोवाट मतलब होता है पावर और आवर मतलब होता है घंटा, यानी कि टाइम, यानी कि पावर इंटू टाइम का गुना किया हुआ है। ये क्या है? किलोवाट इंटू आवर क्या है? इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन अप्लायंस ऑफ 1 किलोवाट इन 1 घंटा। तो उसको हम लोग कह देंगे 1 किलोवाट आवर। सही बात है। एक पावर कितना होना चाहिए बच्चों? 1 किलोवाट। जैसे बोले ना एसी मान लीजिए 2000 वाट का है, कहता हूँ, तो मान लीजिए मेरा एसी 1000 वाट का है।
अच्छा 1000 वाट का एसी है, ठीक है सर, और आप उसको चला दीजिए, ठीक है, ऑन कर दिए, चल रहा है, मान लीजिए 1 घंटा तक चलते रहेगा, है ना, तो जो एनर्जी कंज्यूम करेगा वो कितना कंज्यूम करेगा, कितना, 1 किलोवाट आवर उसको कहते हैं। एकदम सिंपल सा, देखिए 1 किलोवाट आवर इज ऑल्सो कॉल्ड 1 यूनिट। यही है बच्चों जो है ना, जो है बस क्या है, 1 किलोवाट आवर इज ऑल्सो कॉल्ड 1 यूनिट। तो अभी दोनों चीज बताते हैं। देखिए ये देखिए, सबसे पहला ये है कि रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, क्योंकि ये भी बच्चों मेरे लिए एनर्जी है, यूनिट वाला भी दोनों सिखाते हैं और ये वाला भी क्या है, एनर्जी है। तो दोनों में क्या कन्वर्जन होता है, जैसे बोलते हैं बच्चों कि 1 जूल में 10 टू द पावर कितना होता है, 7 अर्ग। एक सेकंड, क्या है, जैसे बोलते हैं ना कि 1 जूल में 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। एक होता है जूल, एक होता है अर्ग, एक एसआई, एक सीजीएस। अच्छा, एक है ये, एक है ये एसआई, एक है कॉमर्शियल यूनिट। दोनों एनर्जी है, कन्वर्ट करो जरा, करते हैं। देखिए तो इसको बोलेंगे, ये हो गया 1000 वाट इंटू हो गया 1 घंटा। अच्छा 1000, ये वाट क्या होता है, ये वाट क्या होता है, ये वाट क्या होता है, बोलते मेरे को वाट लगा दी यार, है ना। ये क्या है बच्चों, यह है जूल पर सेकेंड, और 1 घंटा में 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। हुआ क्या, टुडु टुडु टना टना, ये दोनों चल गया, सेकेंड सेकेंड, ओम नमः। फिर 6 चक 36, 6 चक 36 इंटू 3 और 2 5, तब 5 को 0 ऊपर लग गया, जूल आंसर आ गया। देख लीजिए आप कैसे सिखाए बच्चों, हमको लाना है ना साइंटिफिक नोटेशन। एक एन यानी कि कम, तो इन्हें बढ़ा देंगे, तो वो कम करेंगे, 1 डेसिमल इन्हें कम किया तो 1000 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर कितने, 6 जूल। ये सिखा चुके हैं, नहीं होता कि कैलकुलेशन ट्रिक्स जो है प्लेलिस्ट में होगा बच्चों, आप उसको देखिएगा। बड़ी जिनको दिक्कत हो शर्माना नहीं, हम एक ही चीज़ कहेंगे, शर्माना नहीं है कि सर छोटा चीज़ है ना, कोई पूछ लेंगे तो कोई क्या बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा बच्चों, आप कमेंट करके पूछ लीजिए, कोई दिक्कत है ना। मैं आप कैलकुलेशन ट्रिक सीखिए ये सब कि कैसे कैसे करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। देखिए बटे 10 करिए, इंटू 10 करिए, बटे 10 करेंगे तो 3.6 इंटू 10 तो 10 टू द पावर 6, है ना। ऐसे सिखाएं बड़ी अच्छा, कम तो ज़्यादा, ज़्यादा तक कम, ऐसे 1 किलोवाट आवर कितने हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। याद रखिएगा ये 1 मार्कर या 2 मार्कर में बच्चों कहीं भी टपक सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो ध्यान रहे। नेक्स्ट, ये जो है कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट इन आवर घर, बिजली बिल जो होता है ना, देखिए वो बड़ी अच्छा चीज़ सिखाएंगे हम। पता है ये सब चैप्टर इसलिए भी पढ़िए ना बच्चों, पता कि जिंदगी के लिए पढ़िए, छोड़िए फिजिक्स यार। फिजिक्स तो पता नंबर तो आइए जाएगा, नंबर आने के लिए बताए ना कैसे उनको नंबर आ जाता है, वो नंबर आने के लिए वो 2 मिनट में सभी छाप देंगे बच्चों, झुट्टों का 1.5 घंटा 2 घंटा लगे, ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन समझते हैं जरा जिंदगी के लिए बच्चों। देखिए आप जिस भी सिटी में हो, जिस भी कंट्री में हो, वहाँ बिजली बिल आता है ना। आप बिजली बिल मान लीजिए मम्मी पापा पे करते, मान लीजिए आपको उतना आइडिया नहीं, मान लीजिए, तो हम लोग को पता इतना जरूर होगा, पता कि कितना यूनिट, ये देखिए बड़ी अच्छा चीज सिखा रहा हूँ, बड़ी अच्छा चीज। हाँ, घर में आज ही मम्मी पापा से बैठा करके अब मम्मी पापा से पूछिएगा और सीखिएगा ये चीज की कैसे है। हम लोग अक्सर इसको ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग को लगता है यार सब्जेक्ट है पढ़ेंगे तब ना पास होंगे, वो वैसा नहीं है, सीखना है को। देखिए कैसे बिजली बिल आता है बच्चों। अब कितना बिजली बिल आया, 1000 रुपया आया या 5000 आया या 10,000 रुपया पर महीना आया, कितना बिजली बिल आया। क्योंकि ये घर में अगर बहुत एसी चला बच्चों तो 20,000 24,000 भी, मतलब बहुत ज़्यादा भी आ जाता है, 3 4 एसी चलता है। तो छोटा परिवार है तो थोड़ा सा कम आता है, बैचलर्स अगर रह रहे तो 700 रुपया 400 रुपया 500 रुपया आ रहा है। दिल्ली में क्या है कि बहुत फ्री है तो बच्चों हो सकता है 150 रुपया 200 रुपया ही आता है ना, तो ऐसा है। अब कैसे ये बिजली बिल आता है, यूनिट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप जिस भी सिटी में हैं, आप वीडियो देख रहे बच्चों, आप कमेंट करके मम्मी पापा से पूछ करके कमेंट करिए यहाँ पर कि मम्मी अब बताओ 1 यूनिट का जो है ना कितना रुपया लगता है। जैसे कोटा शहर में है बच्चों, जब गए थे तो पता चला 8 रुपया 1 यूनिट का था, अब पता नहीं कितना है कि नहीं। दिल्ली शहर में बच्चों कितना है, सस्ता है तो 2.5 रुपया 1 यूनिट का, कहता है 2.5 रुपया। मुंबई में क्या है बच्चों देख लीजिए, मतलब अलग अलग शहर में है। अब समझिए 1 यूनिट का बिजली बिल 8 रुपया आता है, तो मेरे 1 महीना तक में कितना यूनिट मतलब आया होगा, तो कितना रुपया आराम से गुना कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बताइए बच्चों। चलिए अच्छा करता हूँ, 1 यूनिट का 10 रुपया, 1 यूनिट का
₹10 और मेरा टोटल आया 200 यूनिट पूरा महीना का। तो कितने हो जाएगा, 200 × 10 गुना कर दिया भैया, ₹2000 मेरा बिजली बिल हो गया। तो यहाँ देखिए अब समझ में आएगा, 1 यूनिट जो होता है ना, पता है उसको क्या कहते हैं, 1 किलोवाट आवर को कहते हैं। हालांकि H लिखा था बच्चों ऐसे, इसको जरा तोड़ता हूं, 1 किलोवाट ऐसे इंटू 1 घंटा ऐसे, इसको और तोड़ता हूं, 1 किलोवाट में कितने होता है, 1000 वाट का बल्ब बच्चों, बल्ब 1000 वाट का नहीं होता है ना, वो हैलोजन होता है बच्चों। 1000 वाट का कोई अप्लायंस अगर चलते रहेगा 1 घंटा तक, लेट जिस सिटी में हम हैं 1 यूनिट जो है ना उसका दाम बच्चों मान लीजिए ₹8 है। बहुत लोग कोटा शहर में देखिए पढ़ाई करने जाते हैं ना बच्चों, हाँ, तो मैं भी अपने ज़माने में गया, तो उसमें ₹8 था। अब आज जो कोटा में पढ़ाई करते हैं बताइए कि 1 यूनिट का कितना बिजली बिल आ रहा है आपके रूम का, है ना, बैचलर्स लाइफ। और सभी लोग अपने अपने घर में पापा से पूछ के बताइए कि मम्मी जिस सिटी में हम रहते हैं हमारे घर का 1 यूनिट का कितना रुपया है, ₹4, ₹5, ₹2.5 या ₹10 जो भी है। 1 यूनिट का ₹8। व्हाट इज यूनिट? यूनिट इज एनर्जी, इट इज किलोवाट आवर। अच्छा, 1 यूनिट का ₹8 यानी कि 1 किलोवाट आवर का कितने लगेगा बच्चों, ₹8 लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1000 वाट और 1 घंटा तक, 1000 वाट का बच्चों आयरन प्रेस जो मान लीजिए, समझिए प्रेस आयरन जो प्रेस करते हैं कपड़ा, अगर उसको आप कपड़ा प्रेस करते रहिएगा ना 1 घंटा तक, इस महीना में कुछ नहीं चलना चाहिए, एक भी लाइट उठ नहीं चलना चाहिए, 1 घंटा तक आप करिए तो आपका बिजली बिल ₹8 आएगा। यही पर बच्चों यानी कि इतना इंटू इतना गुना करने के बाद 1000 आना चाहिए। देखिएगा 100 वाट कर, अगर 100 वाट का बल्ब आता था ना ₹12 में, फिलिप्स वाला, ये सब सूर्या कंपनी बच्चों ये सब, तो 100 वाट का बल्ब अगर जलाइएगा कितने घंटा चलाना पड़ेगा कि मेरा ₹8 बिजली बिल आएगा। ये दिस इज कॉल्ड समझंती विद्या, दिस इज कॉल्ड बच्चों समझंती विद्या। कैसे, 1000 × 1 1000 आना चाहिए प्रोडक्ट वाट आवर में, तो ₹8। तो ये 100 × 10 कर दिए, इधर 1000 हो गया। ओहो हो, इसका मतलब कि वो फिलिप्स वाला जो बल्बा होता है, अगर उसको हम कितने देर तक जलाएंगे, 10 घंटा तक चलाएंगे तो मेरा ₹8 बिजली बिल आएगा। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं आप सर। ओ हो, गुना करो, या तो 10 वाट का, आजकल एलईडी बल्ब आ गया है, तो 10 वाट का बनाओ जलाओगे बच्चों कितने देर, तो 100 घंटा तक। कैसे, देखिए है ना, 100 × 10, 10 × 100 कर दीजिए, 100 घंटा तक जलाओगे तो बिजली बिल कितने आई हमारे घर में, ₹8। और अगर कहीं 1 वाट का अगर बल्ब है बच्चों, 0 वाट जिसको कहते हैं सब, है ना, उतने का है, तो 1000 घंटा तक आप चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, तब आपका पैसा कितने आएगा, ₹8। दिस इज नोन एज समझंती विद्या ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी इन आवर घर। क्या कहलाता है ये बच्चों, दिस इज कॉल्ड समझंती विद्या ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इन आवर घर। मेरे ख्याल से अब जब आप आयरन करिएगा ना, ठीक, मान लीजिए कभी कपड़ा प्रेस अगर करिएगा ना, तो मम्मी को बैठाइएगा, बोलेगा मम्मी देखो अभी, हाँ अनिल सर पढ़ाएं, आयरन घड़ी देख रहे हैं हम, आयरन है प्रेस कर रही है, ठीक है, 1 घंटा तक चले तो ₹8 बिजली बिल आएगा। जितना भी आपके शहर में बच्चों, कितना देर चलाइए, हाँ कितना देर आयरन किए, 10 मिनट तक बच्चों कैलकुलेट कर लीजिए, 60 मिनट का जला रहे हैं तो ₹8 आ रहा, तो भैया हम 10 मिनट आयरन किए तो कितने रुपया आया, आपको रुपया पता चल जाएगा बिजली बिल कितना घर का आ रहा है इस प्रेस करने से। समझ में आ गया, यही सब है बच्चों। हाँ, अब देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ से बच्चों है क्या कि हम लोग का देखिए बल्ब का कॉन्सेप्ट यहाँ से जो है ना स्टार्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्या चीज़ है, पूरा बल्ब। अब मेरे को ऐसा लग रहा है बच्चों, पता है क्या, कि मैं लेक्चर यहाँ पे रोक देता हूँ, है ना, क्योंकि ये होता है कि थोड़ा सा अलग पार्ट में कर लेंगे तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि जो होता है कि समझाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। यहाँ से जो लेक्चर है ना, ये एक अलग कहानी है, इसके बाद न्यूमेरिकल्स भी है, तो ऐसा करते 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते, ताकि नहीं होता एक अलग हेडिंग दे देंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ ए बल्ब विथ ए लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन दिस लेक्चर एंड इजिएस्ट इज IIT JEE, अब मुश्किल है कौन, बोर्ड्स, है ना, अगला लेक्चर में कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से ना एक अलग कहानी है बच्चों। तो यहाँ तक आप ग्रैब करके रखिए, फॉर्मूलाज वगैरह सब जो कमांड करके समझ करके, अब तुरंत हम लोग जो है ना फिर इसको स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।